हाँ, सोनम की कहीं ना कहीं गलती है। हम सबको गलत नहीं कह सकते हैं और सब सही भी नहीं हो सकते। हो सकता है सोनम ने किया हो। भरोसे के ऊपर होता है मेन चीज। राजा और सोनम की कहानी आज हर कोई जानता है। दोनों इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर में दोनों की शादी हुई, कुछ दिन के बाद दोनों घूमने चले गए और फिर कुछ ऐसा हुआ, जिंदगी पलट सी गई। दोनों का फोन स्विच ऑफ हो गया। 2 जून को राजा की बॉडी मिली, सोनम गायब थी। हर कोई सोनम की फिक्र कर रहा था, सब परेशान थे, पूरा देश परेशान था कि आखिरकार सोनम कहाँ चली गई। हर कोई दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि सोनम कहाँ है, सोनम की जल्द ही वापसी हो। आखिरकार सोनम मिल गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम पाई गई है। सोनम ने खुद को सरेंडर किया है। अभी सोनम से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार ये सोनम की जो सोनम पकड़ी गई, क्या सोनम ने ही राजा को मारा है? इसके पीछे की कहानी क्या है, लोगों का क्या कहना है? तो आइए लोगों से जानते हैं। हेलो। हेलो, आपका नाम? प्रथम श्रीवास्तव। सोनम पकड़ी गई है जी। अभी तो यही कहा जा रहा है, जांच में यही पता चला है कि सोनम ने ही अपने पति राजा को मारा है। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम सबको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि हाँ, सोनम की कहीं ना कहीं गलती है। इस वजह से वो जैसे ही ये इंसिडेंट होता है उसके बाद फरार हुई है और अब तो ये कोर्ट में मामला मेरे हिसाब से जा चुका होगा, तो वो ही डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या आगे कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है सोनम ने किया हो या फिर नहीं भी किया हो, क्योंकि सोनम अगर हत्या करी होती तो वो मतलब आती क्यों, सरेंडर क्यों करती? और क्या पता किया ही हो, क्योंकि अभी पिछले कई घटनाएं हुई हैं। आप कह रहे हैं सोनम की गलती है, तो सोनम को क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो उचित होना चाहिए, इतना अगर बहुत प्लान्ड तरीके से हुआ है सो उसके लिए जो भी उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आज की जनरेशन की बात करें, हर कोई अब डरा हुआ है। जैसे मेरठ में मुस्कान की कहानी थी, ड्रम वाली, नीला ड्रम, इतने मीम्स बने थे, इतने ज्यादा रील बने थे कि हर कोई डरा हुआ है। बाय द वे, आपकी शादी हुई है? नो, नहीं हुई है? तब तो आपसे सही में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप शादी, पहली बात तो शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरी यही राय है। देखिए, किसी एक, जिसे बोलते हैं कि अगर पॉन्ड में मछली एक गंदी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तालाब ही पूरा गंदा। हाँ। ठीक है, तो एक गंदी चीज है, अगर उसको हम लेके अगर अपना माइंडसेट वैसा कर लेंगे तो वो चीज गलत है। सीन के बाद एक इमेज बन रही होगी लड़कियों को लेके, वो भी बहुत ही कंडेमेबल है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि शादी को लेके फिर सवाल उठ रहा है कि लड़के अब शादी करें कि ना करें, इतना सेफ है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, वो लोग मिल जाते हैं वैसे। आपका नाम? माइसेल्फ अद्वैत श्रीवास्तव। आपकी शादी हुई है? मुझे लग रहा है स्टूडेंट, ओके। तो यही कह सकते हैं कि अब तो भरोसे के ऊपर होता है मेन चीज। आप इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो, बट इंसान आप पे क्या चीजें उसको लेके कर रहा है उस पर हम कुछ कह सकते नहीं है। अब जो उसका हस्बैंड था उसने उस पर ट्रस्ट किया, उसके साथ किया, उसको क्या पता था कि सब चीजें इंसिडेंट होगा अगर ये चीज करा है सोनम ने। तो वही चीज है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए अगेंस्ट में जो भी चीजें होंगी वो तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है। लड़कियों को पहले बहुत दबाया जाता था, बहुत उनको निकलने नहीं दिया जाता। आजकल लड़कियां बिल्कुल आजाद हैं, स्वच्छंद हैं और लड़के भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जहाँ लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी, यहाँ अब आज लड़कियां पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लड़कियां गलत फायदा भी उठा रही हैं अपनी आज़ादी का, जो नहीं होना चाहिए। आज़ादी का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, क्योंकि लड़के भी बहुत फ्रॉड कर रहे हैं लड़कियों के साथ और लड़कियां भी कर रही हैं।